जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर को है, तो साथियों उसके लिए द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन की ओर से पेड पीडीएफ को निकाला गया है। और साथियों अभी मेरे पास टोटल 10 पीडीएफ सेट है। तो साथियों हम लोग उसी पीडीएफ सेट से प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और साथियों ये जो पीडीएफ है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो आज आपका सेट नंबर 1 चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है अम्लों के बारे में कौन सी बात गलत है। तो देखिए अम्ल जो है वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये भी सही है। वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही क्या है, गलत है। आगे देखिए प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो साथियों आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत में लोगों को टोटल 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 4 वर्णों में। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में इन चारों ऑप्शन में से क्या शामिल है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। पढ़ लीजिएगा सही से। आगे देखिए इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा नवरात्रि। आगे देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? तो साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है याद रखिएगा ये सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के बराबर होता है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इन तीनों कथन में से कौन सा सत्य है। तो सभी कथन को सही से पढ़ते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी, ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए खाली स्थान मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा थांग ता। थांग ता जो है मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। आगे देखिए पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों पैलियोंटोलॉजी नामक जो संकाय है ये संबंधित है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लूसीफर खाली स्थान ग्रह का एक अन्य नाम है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों लूसीफर जो है किस ग्रह का नाम है? तो याद कर लीजिए शुक्र ग्रह का ही नाम है लूसीफर। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हर्मिका। हर्मिका याद रखिएगा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा
निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हेनरी फेयोल। आगे देखिए, एक उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जब उत्तल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और यहाँ पे कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 17 का आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2। ध्यान रखेंगे 1, 3, 4 और 2। मिलान करिए कॉलम ए और कॉलम बी को। तो यहाँ पर मिलान करना है तो बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, यानी पी का आपका 3 हो गया। गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। तो क्यू का 1, पी का 3, क्यू का 1, पी का 3, क्यू का 1, देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए नौटंकी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नौटंकी उत्तर प्रदेश का, यानी एस का 2। तो देखिए एस का 2 एक ही ऑप्शन में बी में दिया गया है। इसका मतलब 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है दीवान एक कोही क्या था? तो एक विख्यात कृषि विभाग, और ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो देखिए मेघालय है, त्रिपुरा भी है, असम भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा। तो 20 का डी सही है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमेलित बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो प्रयुक्त यहाँ पर सभी सही है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो सिंगल सिटीजनशिप है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता है। और नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में बताना है आरएनए का संश्लेषण, तो ये न्यूक्लियस में होता है। याद कर लीजिए किस में होता है? न्यूक्लियस में। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सरोद के वादक है उस्ताद अमजद अली खां। और यहाँ से पूछा था बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? तो यहाँ पर 2023 कर लेंगे। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो साथियों पथारू घाट किसान विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो असम में। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ। और ये किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1894 में। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक में जानवर कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में जो प्रतीक जानवर होता है ये होता है ज्वाइंट पांडा। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का
हिस्सा है? तो साथियों धौलाधार श्रृंखला जो है याद कर लीजिए, लघु हिमालय का ये क्या है? हिस्सा है। तो ध्यान रखना है, धौलाधार श्रृंखला जो है ये लघु हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। और साथियों हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे देखिए, जड़त्व क्या है? चलिए आंसर कीजिए, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व क्या हो जाएगा? तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व। यहाँ पर 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या फिर पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? तो याद रखिएगा दीफू दर्रा है। और ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। संविधान के अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें बोला गया अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो साथियों ये मानववाद के अधीन नहीं है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। विश्व ओजोन दिवस याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ओजोन परत किस लेयर में मिलता है? तो समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र O3 होता है। और ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है किसमें? तो डॉप्सन में। और साथियों आपको कमेंट करके ये भी बताना है आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आगे आपको ये प्रैक्टिस चाहिए या फिर नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने दिया था किसे? तो बख्त खान को, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहा जाता है आइसोग्राफ्ट, याद रखिएगा आइसोग्राफ्ट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला गया है यहाँ पे? कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन हो जाएगा, जैव पदार्थ का अपक्षय हो जाएगा और ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाएगा। 2, 3, 4 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उस वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गिफिन वस्तुएं। क्या कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं, याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में खाली स्थान के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आपको ये डेट भी याद रखना है 1901 में। और किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए, याद रखिएगा। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप समूह का आपको दक्षिणतम भाग बताना है, तो ये हो जाएगा मिनिकॉय। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो साथियों अधिक कार्य कौन कर सकता है? तो एक घूमता पहिया, डी ऑप्शन। यहाँ पर यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है? अधिक कार्य। तो एक चलती हुई गोली होगा, हमने यहाँ पे देखा नहीं था। तो एक चली हुई गोली ये अधिक कार्य कर सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पर किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा मुंबई में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और इसका नेतृत्व क्या था? महात्मा गांधी जी ने। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है?
तो साथियों अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है कौन? तो यहाँ पर सही जवाब है बोरॉन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो देखिए पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो साल 1994 में निलंबित हो गया था। तो सही जवाब है न्यासिता परिषद। लोजान की संधि वर्ष 1923 में किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था लोजान की संधि 1923 में। चलिए आगे देखिए, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? तो साथियों एशियाटिक बब्बर शेर का जो निवास है ये कहाँ पर है? तो गिर वन में है। और ये गिर वन कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? तो 55 का सही जवाब क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, लूनार रोवर था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो साथियों गांधी जी का जो सर्वोदय शब्द था इसका तात्पर्य क्या था? तो याद रखिएगा अछूतों और दलितों का उत्थान। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों सही पूछा गया है तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में क्या है? तो कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो कि गलत है। कवक में कोशिका भित्ति होती है और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन गलत है। बाकी सभी सही है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो हिमायत सागर झील तेलंगाना ये सही है। राजसमंद झील राजस्थान ये भी सही है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। डी वाले पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रेणुका झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। तसोंगम्बो झील ये मेघालय में नहीं है। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में डीआरडीओ कहा जाता है, इसके द्वारा विकसित एक क्या है? तो साथियों रुस्तम 2 क्या है? तो मानव रहित लड़ाकू यान है, याद रखिएगा। 61 का ए। अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में से कौन मानव अमाशय का भाग नहीं है? तो साथियों मानव अमाशय का भाग नहीं है सीकम, याद रखिएगा, ये मानव अमाशय का भाग नहीं है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो हमने आपको करंट अफेयर्स क्लास में बताया था 400 डेज पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इन सारे शब्दों का उपयोग जो है ये किया जाता है क्रिकेट में। एंचिसन कमीशन 1886 को खालिस्तान में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो 66 का सही जवाब है भारतीय नागरिक सेवाएं में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए एंचिसन कमीशन 1986 को नियुक्त किया गया था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान किसके कारण होती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरुत्व बल के कारण होता है। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी का जो उद्गम स्थान है ये मणिपुर की पहाड़ियों से है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो साथियों रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर
वी बांट। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का डी, आधुनिकीकरण। किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो 75 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों 75 का आंसर है केवल जीवाणु। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? केवल जीवाणु। ध्यान रखेंगे, केवल जीवाणु के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल नामक पुस्तक को लिखा है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? तो याद रखिएगा जून से सितंबर। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया था। तो 81 का सही जवाब है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है याद रखिएगा कोलकाता में है। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। पुणे कभी खालिस्तान की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो साथियों पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। फुलरिन यानी कार्बन का एक अपर रूप है फ्लेरिन, तो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज की थी रिचर्ड स्मेली ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यूएनईपी का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। याद रखिएगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो साथियों वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ पर विकसित हुआ था? तो चीन में। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे कहा जाता है याद रखिएगा अंडर स्टोरी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं? तो पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में बताना है कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मानसिंह प्रथम था। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है राजकोषीय नीति को कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों नीली क्रांति के रूप में हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। याद रखिएगा हीरालाल चौधरी। एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा हरित क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से। सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चलिए कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो 97 का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये हो जाएगा आपका 1986 यानी ए का 3 हो गया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये हो जाएगा आपका 1988 यानी ए का आपका 3, बी का 2। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और राष्ट्रीय महिला विकास परिदर्श योजना हो जाएगा आपका 4, 2001। यानी कि आपका ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आंसर दिया गया है और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
तो साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करें और आप लोग ये कमेंट करके बताइए ये जो हमने आज आपको क्लास कराया क्या आगे इस क्लास को आप लोग करना चाहते हैं या फिर नहीं।